सभी लोगों को राम राम, राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि जो ब्लाउज की जो परफेक्ट फिटिंग है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे हमारे जो ब्लाउज है उसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो आज हम ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग करेंगे और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो गाइज, हम बात करते हैं कि जब भी हम अपने ब्लाउज की फिटिंग करें, ये हमारे पास ब्लाउज है जिसकी हम फिटिंग करेंगे, जिसकी हमने स्लीव को भी अटैच कर लिया है, पूरा काम कंप्लीट हो गया ब्लाउज में, केवल फिटिंग का काम बचा हुआ है। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको देखनी चाहिए ये जो साइड के जो पार्ट है ब्लाउज का, जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे दोनों ये जो पार्ट है बिल्कुल बराबर है, आगे पीछे नहीं है। अब इन पार्टों को हम बराबर कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। ये जो हमारे फ्रंट पार्ट, ये जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के बिल्कुल बीचों में हम एक निशान लगा लेते हैं, फ्रंट पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच में। उसके बाद में हम ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लेते हैं और उसको, ये जो है ब्लाउज की हुक की पट्टी, काज की जो पट्टी है, तो इसको इस प्रकार से रखते हुए बीच में बिल्कुल ये जो हमने तीरा लगाया है ब्लाउज के बैक पार्ट में, उसके ऊपर काज की पट्टी को हम इस प्रकार से रखते हुए और अपने पार्टों को बराबर करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने पहले से ही बराबर कर लिए थे, क्योंकि गाइज ये जो हमारे पार्ट बड़े छोटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हम टक्स को डालते हैं, और जो बैक पार्ट है इसमें टक्स नहीं पड़ती है, केवल एक ही टक्स पड़ती है, जिसकी वजह से ब्लाउज के जो पार्ट है वो बड़े छोटे हो जाते हैं, 1 से 1.25 इंच तक। तो इस प्रकार से हमें अपने पार्टों को बराबर कर लेना है। इसी प्रकार से ब्लाउज का ये जो आई की जो पट्टी है, इसको इसको भी इसके बीच में रखना है। तो आई की पट्टी जो है, तो आई की जितनी पट्टी है उसको छोड़ते हुए यहाँ पर इतना रखना है कि आई की पट्टी जो तीरे से बाहर जाते हुए हमें यहाँ पे रखते हुए अपने पार्टों को बराबर करना है। क्योंकि गाइस हमने इन पार्टों को पहले से बराबर कर लिया था, इसलिए बिल्कुल हमारे ए पार्ट जो है बराबर है। अब बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, इसके सीधे साइड में सिलाई को लगाना है, सीधी तरफ से। इसमें हम सीधी तरफ से सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई को लगा लेना है। अब हमने दोनों तरफ से सिलाई को लगा लिया है, अब हमें इसे उल्टा कर देना है इस प्रकार से। अब इसे पलटने के बाद एक हम सिलाई और लगा लेंगे, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से बिल्कुल चिपक सके, और जो हम फिटिंग करेंगे इससे हमारी जो फिटिंग है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आएगी, कहीं पर भी कोई भी झोल नहीं आएगी। तो एक सिलाई हम इस पे लगा लेते हैं दोनों तरफ। ये हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरह से इस तरफ भी हमें सिलाई को लगा लेना है। अब हमने सिलाई को लगा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं वो हम अभी आपको दिखाएंगे।
यहाँ पर अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले फिटिंग का निशान जो हम लगाएंगे वो आस्तीन से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर आस्तीन की जो मोहरी है वो 6.25 इंच की रखनी है। तो हमें 6.25 इंच पर निशान को लगा लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप जब भी कभी फिटिंग करें तो आप इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो आपकी जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगी, कहीं भी कोई भी झोल नहीं आएगी। तो हमारे आस्तीन की जो मोहरी है वो 6.25 इंच की है। तो हमने 6.25 इंच पर निशान लगा दिया है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, अब हमें यहाँ पे चेस्ट पे किस प्रकार से निशान लगाना है। चेस्ट पे निशान लगाने के लिए आपको देखना है कि ये जो हमारे ब्लाउज का जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के बिल्कुल बीच में हमने एक लाइन को चॉक से ड्रा किया है। और ये जो हमारा बटन का जो पार्ट है आगे का, तो बटन की जो पट्टी है इसको इस लाइन से बाहर निकालते हुए हमें नाप करनी है। तो इस प्रकार से रखते हुए अब हमें यहाँ पर इसकी चेस्ट की नाप करनी है। इस ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 34 है और 34 का चौथाई 8.5, तो हमें 8.5 पर निशान को लगाना है। तो ये बटन की पट्टी को छोड़ते हुए 8.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान को लगा देंगे। ये है हमारे लगा दिया। और उसके बाद में ये जो निशान लगे हुए थे, तो जो हमने कपड़े ब्लाउज की कटिंग की थी तब हमने निशान लगाए थे, क्योंकि अब यहाँ पे जो टक्स पड़ी है जिसकी वजह से कपड़ा मतलब सिमट गया है और हमें दोबारा से फिटिंग करनी चाहिए। एक बार तो हम कपड़ा जब कटिंग करते हैं तब निशान लगाते हैं, लेकिन अगर उसी निशान पर हम सिलाई को लगा देंगे तो जो हमारी फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी। इसीलिए हम टक्स डालने के बाद हमें इस प्रकार से फिटिंग करनी चाहिए। उसके बाद में इस ब्लाउज की हम कमर देखें, हमने आस्तीन की भी नाप की फिटिंग कर ली है, चेस्ट की भी। अब कमर की हमें नाप लेनी है। तो कमर है इसकी 32, तो 32 का चौथाई हमें 32 का चौथाई 8, तो हमें 8 इंच पर निशान को लगाना है। तो इस प्रकार से हम 8 इंच पर निशान को लगा देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमने निशान को लगा दिया है। अब स्केल से हमें सीधी लाइन को ड्रा करना है। आप जब भी स्केल से आप इस पे सीधी लाइन खींचेंगे, अगर आपकी लाइन सीधी आती है तो आपकी जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट है, कहीं पर कोई भी झोल नहीं आएगी। फिटिंग की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिससे हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट तरीके से आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी झोल नहीं आएगी। तो जब भी कभी आप ब्लाउज की फिटिंग करें तो इसी प्रकार से ब्लाउज की फिटिंग करें। और इसी के ऊपर अभी हमें सिलाई को लगा देनी है। इसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट हमारा बचा हुआ है इस पर भी हम निशान लगा के इसी प्रकार से सिलाई को करेंगे। तो पहले हम इस पर भी निशान लगा लेते हैं, जिस प्रकार से इधर निशान लगाए थे इधर भी हम निशान को लगा लेते हैं। गाइज आप देख सकते हैं हमने इस साइड में भी फिटिंग का निशान लगा लिया है। आस्तीन, चेस्ट और कमर और सीधी लाइन को ड्रा कर दिया है। और इधर भी हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। आस्तीन, कमर, आस्तीन, चेस्ट और कमर और स्केल से सीधी लाइन को ड्रा कर दिया है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल इसके ऊपर सिलाई को लगा देना है दोनों साइड में। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बिल्कुल जो सिलाई है वो बिल्कुल हमारी सीधी आई हुई है। और यहाँ पर हमने ब्लाउज की एक साइड की जो फिटिंग है उसे कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बिल्कुल कोई भी झोल नहीं आई हुई है। बिल्कुल जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आई है। तो जब भी आप कभी भी फिटिंग करें तो इसी प्रकार से आप फिटिंग करें, आपके ब्लाउज की जो फिटिंग होगी बहुत ही परफेक्ट होगी। और इसी तरह से इस साइड में भी हम सिलाई को लगा लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग कर ली है। इसी प्रकार से जब भी कभी आप अपने ब्लाउज की फिटिंग करें तो आप इस प्रकार से फिटिंग करें तो आपके ब्लाउज में कभी भी कहीं पर भी झोल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ब्लाउज है इसमें कहीं पर भी कोई सी भी झोल नहीं आई हुई। कंप्लीट ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो गया है। तो गाइज अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जो हमारा चैनल है अवनीश कीर्ति उसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और हम सिलाई से संबंधित इसी प्रकार से छोटी छोटी जानकारी के वीडियो बना के डालते रहते हैं। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।